हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइट कॉलर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्स बेनिफिट्स ऑन लोन्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोन आज हम कौन सी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो है होम लोन। होम लोन में क्या टैक्स बेनिफिट है वो जानेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कार लोन के बारे में। कार लोन के बाद हम देखेंगे पर्सनल लोन्स के बाद देखेंगे हम एजुकेशन। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम होम लोन के साथ। तो होम लोन में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे देखते हैं। तो लोन में दो चीज़ पे हमें बेनिफिट मिलेगा, एक तो प्रिंसिपल रीपेमेंट पे और सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन में। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बाइफरगेट करना पड़ेगा कि हमने हमारी जो लोन है वो किस पर्पज़ के लिए ली है। चाहे हमने बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन ली हो, चाहे हमने रिपेयर्स के लिए ली हो, चाहे हमने रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ली हो, हमें बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमने किसके पास से लोन ली होगी तो हमें फ़ायदा मिलेगा। चाहे आपने बैंक के पास से ली हो, किसी फ्रेंड के पास या फिर किसी रिलेटिव्स के पास से आपने लोन ली हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको अगर आपने अपनी रिलेटिव या तो फ्रेंड के पास से लोन ली है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने वो लोन है वो इस पर्पज़ के लिए यानी कि होम के लिए ही आपने ली। ये आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो लोन है वो हमने किस हिसाब से ली है। मतलब हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए ली है या तो फिर हमने लेट आउट के लिए ली है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि हम अगर खुद उस हाउस में रह रहे हैं तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलेंगे। और लेट आउट यानी कि हमने अगर हमारा जो घर है वो रेंट पे दिया हुआ है तो उस हिसाब से हमें छूट मिलेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर हम खुद ही उस हाउस में रह रहे हैं तो हमें कितनी छूट मिलेगी। तो हमें 2 लाख तक की छूट मिलेगी, चाहे हमने इंटरेस्ट कितना भी पेमेंट करा हो। 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, 2 लाख तक की ही आपको छूट मिलेगी। अगर हमने लेट आउट करा है हमारा जो घर है तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। आपको जितना भी इंटरेस्ट आपने पेमेंट करा होगा उतनी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। अभी एक और पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है वो आपने खुद ही बनाया है। ठीक है। तो बनाने में 2-3 साल तो लगते हैं। अगर 2 साल लग गए आपको तो 2 साल में आपने जितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसका डिडक्शन आप कब लोगे वो जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जब आपकी प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होगी, जब आपको उसका पोजीशन मिलेगा तब से आपको इंटरेस्ट जो है वो उसकी छूट इनकम टैक्स में मिलेगी। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी जो इंटरेस्ट है 2 साल में आपका हाउस कंप्लीट होगा। ठीक है। और उस 2 साल में आपने 20,000 तक का इंटरेस्ट है वो पेमेंट करा, तो वो 20,000 आपको कब छूट मिलेगी। तो मान लीजिए कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट हुई है 1 जनवरी 2017 को। तो 1 जनवरी 2017 से लेके अगले 5 साल तक यानी कि 2017, 2018, 2019 ऐसा करके आपको 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी कि 20,000 को आपको 5 इंस्टॉलमेंट में 5 ईयर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जितनी भी अमाउंट आएगी वो आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके आप रिडक्शन जो है वो ले सकते हो। और मान लीजिए कि अगर आपने 5 साल के अंदर ही आपकी प्रॉपर्टी बेच दी, मान लीजिए कि आपने 3 साल में यानी कि 2019 में अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी अगर आप बेच देते हो, 2020 में या 2019 में बेच देते हो, तो जितना भी इंटरेस्ट क्लेम करना रह गया है वो आपका जाएगा। मतलब आपको उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये तो था इंटरेस्ट ऑन लोन्स के बारे में। आगे देखते हैं डिडक्शंस के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल रीपेमेंट का कितना डिडक्शन मिलेगा। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट पे हमें सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा, जो कि हमने हमारे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। तो मैक्सिमम लिमिट है उस 1.5 लाख तक की ही आपको उसमें छूट मिलेगी, उससे ज़्यादा आप। अभी नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन सी इसके लिए अगर आप एजुकेशन लोन लोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो एजुकेशन लोन आपने अगर अपनी खुद के एजुकेशन के लिए ली है या तो फिर आपने अपने स्पाउस के लिए या तो फिर अपने चाइल्ड के लिए या तो फिर उस चाइल्ड के लिए ली है जो कि आप उसके गार्डियन हो, तो आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि अगर आपने एजुकेशन लोन अगर आपने अपने सिबलिंग्स के लिए यानी कि अपने भाई अपने बहन के लिए ली है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
दूसरी चीज़ की एजुकेशन लोन का सिर्फ इंटरेस्ट ही डिडक्शन में आपको मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसकी रीपेमेंट करते हो, प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हो, तो उसका कोई बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। फिर से बोल देती हूँ, एजुकेशन लोन की सिर्फ इंटरेस्ट पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उसकी रीपेमेंट पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं कि अगर आपने लोन कहाँ से ली होगी तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने लोन जो है वो किसी बैंक के पास से ली होगी या तो फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव्ड है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन लोन की सिर्फ इंटरेस्ट पे ही आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट आपने जितना भी पे करा होगा उतना डिडक्शन मिलेगा ये। और दूसरी बात ये है कि ये पेड बेसिस पर है, यानी कि इंटरेस्ट अगर ड्यू हो गया है और आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप जब भी पे करोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। और ये जो डिडक्शन है वो 8 साल तक मिलेगा, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी एजुकेशन लोन जो है वो 10 साल की है, ठीक है, तो आपको 8 साल तक ही इसका बेनिफिट मिलेगा, 8 साल के बाद इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 2017 से अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना शुरू किया है तो 2017 से लेके 8 साल तक आपको वो जो इंटरेस्ट है वो आप जब भी पेमेंट करोगे तब उसका डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद 8 साल के बाद आपको उसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कार लोन के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर आपका खुद का बिजनेस कर रहे हो, खुद के प्रोफेशन में अगर आप हो तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। आप कार लोन पे और व्हीकल लोन पे आप इंटरेस्ट की छूट पे आपको मिलेगी, और इसके अलावा आप उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करके उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट में देखते हैं पर्सनल लोन्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्सनल लोन पे इनकम टैक्स कोई भी छूट नहीं देगा, सिवाय कि अगर आपने पर्सनल लोन किसी चीज़ के लिए ली हो और अगर वो चीज़ आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो तो ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, वरना पर्सनल लोन का कोई भी बेनिफिट जो है वो इनकम टैक्स नहीं देता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरे को मेल कर सकते हो। और कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।